इंसानियत का खून पूरी दुनिया में हो रहा है, बिलखुसूस फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है किसी से छुपा ढका नहीं है। हमारे तमाम समुदाय के भाइयों का एक अच्छा पहल है, उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट करके विरोध जाहिर किया है ताकि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कौमें आबाद हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जितने भी हैं, आज का कार्यक्रम फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म सितम और युद्ध के अगेंस्ट में है। वहाँ पे कारण है और क्यों यहाँ पे लोग जुटे हैं? ये कारण ये है कि आज जो इंसानियत का खून पूरी दुनिया में हो रहा है, बिलखुसूस फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है किसी से छुपा ढका नहीं है। हम इसी सिलसिले में जमा हुए हैं कि इंसानियत के खून को बंद किया जाए, इंसानियत को बहाल किया जाए। खुद हमारे हज़ारीबाग में भी 30 तारीख को मोब लंचिंग हुआ मौलाना के साथ। ये सारे मामलात जो अभी पूरे हिंदुस्तान में ऐसे चल रहे हैं या विदेश में चल रहे हैं, हम सब इंसानियत का पैगाम देने के लिए जमा हुए हैं। आपसी मोहब्बत, भाईचारगी जो कल हमारे साथ था, हम चाहते हैं कि हमेशा यहाँ रहें। और बिलखुसूस हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का जो एक कल्चर बना है, इसमें हमेशगी कायम रहे, ये हमारा मकसद है। इसी मकसद के तहत हम लोग यहाँ हाजिर हैं और हम चाहते हैं हुकूमत हिंद से और अपने ज़िला प्रशासन से कि ऐसे दंगाई जो आपस में नाइत्तफाकी पैदा कर रहे हैं, हम लोगों में एक दूसरे से लड़वा रहे हैं या ऐसे सरपसंद लोग हैं, उनको जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि दूसरे लोग ऐसी कोशिश ना कर सकें। तो ये अभी जो गाज़ा और फिलिस्तीन में सबसे ज़्यादा लोगों को क्या ज़रूरत है? उनको खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? गाज़ा और फिलिस्तीन के लोगों के साथ जो मामलात हैं, है क्या कि हम लोग तो कोशिश में हैं कि हम यहाँ से फंड भेजें उनके लिए, लेकिन ये सूरत नहीं बन पा रही है कि वहाँ तक पहुँच पाएगा भी या नहीं। अभी सिर्फ हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं और हिंदुस्तानी हुकूमत से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनके लिए रिलीफ फंड का आप इंतज़ाम करें और उनके लिए जो रिहाई हो सकती है, बेहतर सूरत हो सकती है, उसका आप सबब पैदा करें। देखिए आज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया गया है वो कई मुद्दों के ऊपर किया गया है। सभी जायज़ मुद्दों के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। फिलिस्तीन के मामले पे, जहाँ पे फिलिस्तीन में लगातार कत्लेआम मचा हुआ है, एक देश दूसरे देश के ऊपर इस तरीक़े से कत्लेआम अगर मचाता है तो पूरे देशवासियों, पूरे देश के लोगों का ये फर्ज बनता है कि जो मजबूर लोग हैं, उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। ये हज़ारीबाग के हमारे तमाम समुदाय के भाइयों का एक अच्छा पहल है, उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट करके विरोध जाहिर किया है ताकि अन्य देशों में ये खबर जाए और सभी देश मिल करके सोचें कि फिलिस्तीन के पक्ष में कुछ निर्णय लें और इजराइल को दबाने का काम करें। ये इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना है। दूसरी बात है, मरहूम मौलाना शहाबुद्दीन साहब, उसकी मॉब लिंचिंग के तहत हत्या कर दी गई, ऐसा उनकी पत्नी का इल्ज़ामात है। ये बात हम लोगों को जानकारी मिली थी, मैं गया था उनके घर में। उनका परिवार काफ़ी दुखी है, काफ़ी दर्द में है और मैंने उनसे बात की। बात करने के बाद मैं सामाजिक DSP से मुलाकात किया। उस वक्त DSP साहब ने वहाँ पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। मैंने बात किया और फिर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की और हमने उनसे मांग रखा कि इन तमाम मुद्दों को ऊपर एक उच्च स्तरीय टीम गठित करके और निष्पक्ष जांच कराई जाए और मरहूम के परिवार को न्याय दिलाया जाए। 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक नौकरी भी दिया जाए, ऐसा डिमांड हम लोगों ने वहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हज़ारीबाग की पुलिस खुले शब्दों में कहती है, प्राथमिकी दर्ज होने से पहले जांच करके कहती है हज़ारीबाग की पुलिस की ये मॉब लिंचिंग नहीं, ये सड़क हादसा है। अरे साहब, बिना प्राथमिकी किए हुए आप इतने एक्टिव हो गए कि उसे करारा मतलब आप डिक्लेयर भी कर दिए, कोर्ट का जगह आप ले लेके डिक्लेयर कर दिया आपने कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये सड़क हादसा है। क्या जांच किया आपने? यही जांच किया होगा कि चंद लोगों से पूछताछ किया होगा, 2-4 लोग क्या आपको सच बता दिए। इस घटना में हम लोग CBI की जांच की मांग करते हैं, उच्च स्तरीय टीम गठित करने की मांग करते हैं और मरहूम शहाबुद्दीन साहब उसके परिवार को या हज़ारीबाग पुलिस और झारखंड सरकार न्याय देने का काम करे, ये हम लोग मांग करते हैं। तीसरी बात है, सलमान अजहरी साहब जिन्होंने एक सैर कहा था अपने सभा में, यहाँ पे एक सैर करने के बाद उन्हें दोषी करार दे दिया गया। जहाँ तक बात है भड़काऊ भाषणों की, भाजपा RSS के कई ऐसे नेता है जो दिन दहाड़े भड़काऊ भाषण देते हैं, सरकार उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसती? एक एच में सुरमा और एक एच में काजल नहीं चलेगा साहब। अगर भड़काऊ भाषण
मुसलमान के विरोध में अगर आपको काम करना है और उन लोगों को सजा देने का काम करना है तो इस पक्ष में आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो चाहे किसी वर्ग किसी समुदाय के लोग हो, सभी वर्ग समुदाय के लोगों के ऊपर पाबंदियां लगानी होंगी। सिर्फ सलमान अजहरी साहब एक धर्म विशेष को टारगेट करके आप उनको गिरफ्तार करके एक शायर बोलने के चलते आप उनको जेल में डाल दीजिएगा और बाकी आपके लोग खुलेआम जहर फैला रहे हैं देश में। कोई संविधान बदलने का बात बोलता है, कोई दाढ़ी टोपी रखने पर कत्लेआम मचाने का बात करता है, तो आप इन लोगों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? आप अगर इंसाफ पसंद लोग हैं, आप इन लोगों को भी गिरफ्तारियां सुनिश्चित करें, इन लोगों को भी जेल में डालें। और नहीं तो ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हर सभी धर्मावलंबियों सभी जाति धर्मों के लोगों का देश है। अगर आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं तो सलमान अजहरी साहब को एक शायर कहे जाने पर उनकी गिरफ्तारी अवैध हम मानते हैं। हम मांग करते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से सलमान अजहरी साहब को इंसाफ दिया जाए और उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी। मैं संजय रविराज, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। सबसे पहले मैं हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा का एक कौल नकल करता हूँ। हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया, इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कौमें आबाद हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई जितने भी हैं, अगर ये मुत्तहिद हो जाएं और चूँकि हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनना चाहता है और सुपर पावर बनना चाहता है, तो सुपर पावर बनने के लिए इसे जहाँ भी दुनिया में जुल्म हो रहा है, इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हिंदुस्तानी हुकूमत को आवाज़ उठानी होगी। हम यहाँ ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि हम हुकूमत हिंद के साथ हैं, कल भी थे, आज भी हैं। यहाँ के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और प्रशासन के हर विभाग और महकमे के लोगों से हम ये मांग करते हैं कि फ़लस्तीनी लोगों पे जुल्म जो हो रहा है उसे रोका जाए, इसराइल को रोका जाए, उसके हुदूद को जहाँ तक बनाया गया है वहीं तक उसे समेट के रखा जाए, कॉलोनियों को बंद किया जाए और मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के हवाले किया जाए। साथ ही साथ हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो चूँकि हिंदुस्तान में भी नफ़रत का बाज़ार गर्म है। राहुल गांधी का कहना है कि मोहब्बत की दुकान खोलिए, नफ़रत का बाज़ार बंद कीजिए। लिहाजा पक्ष और विपक्ष, सत्ता और गैर सत्ता में रहने वाले सारे लोगों से हम ये कहेंगे कि 30 अप्रैल को जो हज़ारीबाग के एरिया में जो एक मौलाना शहाबुद्दीन साहब के साथ मॉब लिंचिंग हुई और ये झारखंड में आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, हम सत्ता से गुजारिश करेंगे कि इसे हर हाल में जांच किया जाए और मॉब लिंचिंग अगर है तो जिन लोगों ने उनके साथ ये जुल्म बर्बरियत का काम किया है और सफ़ाकाना रवैया अपनाया है, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, अरेस्ट किया जाए और जो कानून मॉब लिंचिंग का यहाँ पे बनाया गया है जो अभी तक पास नहीं हुआ है उसे पास करके ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। हम इस ख्याल से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज ये जो सभा हो रही है, ये सभा खिदमत खल्क कमेटी, अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा, अज़हरी कमेटी और नूरी एकेडमी और इन तमाम कमेटियों को लेकर के तंजीम उलमा अहले सुन्नत एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट हज़ारीबाग के बैनर तले आज पूरा शहर हज़ारीबाग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और हुकूमत से ये मांग करता है कि मौलाना शहाबुद्दीन को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, उनके बच्चों की तालीम तरबियत का बेहतर इंतज़ाम किया जाए और उनके लिए बेहतर सहूलत का इंतज़ाम किया जाए और उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए ताकि हिंदुस्तान में किसी के साथ भी दोबारा ये मामला ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ ही हो, अगर किसी गैर के साथ भी है तो ये भी कानूनी अपराध है, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। यहाँ तमाम अवामी अहले सुन्नत, उलमा, दानिश्वर इकट्ठा हुए हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत आगे बढ़े, जो ये करना चाहती है हम उसके शाना बशाना चलने को तैयार हैं। आज का कार्यक्रम फ़लस्तीन में हो रहे जुल्म सितम और युद्ध के अगेंस्ट में है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को और बेगुनाह को मारा जा रहा है। इसको मैं आग्रह करूँगा लोगों से कि धर्म के चश्मे से ना देखें, इंसानियत के नाते देखें। अगर कहीं भी इंसानियत का कत्ल गारत होगा, जिस तरीके से अभी हाथरस में भी बहुत सारे निर्दोष मारे गए हैं भगदड़ में, तो हमारी संवेदना उनके साथ भी उसी तरीके से फ़लस्तीन में जो मारे जा रहे हैं वो बेगुनाह लोग हैं
और ये जंग नहीं है, एक तरीके का कत्लो आम है, जेनोसाइड कह सकते हैं। और हमारी मांग भारत सरकार से यही है कि इजराइल के साथ तत्काल प्रभाव से सारे संबंध तोड़ करके और फिलिस्तीन की हिमायत में खड़े हों। एक बार जिस तरीके से मेडिकल सहायता वहाँ भेजी गई है, दोबारा उनके लिए टेंट, खाना और मेडिकल सहायता दोबारा भेजी जाए। और अभी जो मामला हुआ है बरकट्ठा वाला, उस पर हम लोग SIT गठन की मांग कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को चला करके यदि कोई मुजरिम है उसको सजा दिया जाए, पीड़ित के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। आपके माध्यम से मैं यही बात को रखना चाहूँगा। आप तमाम मीडिया बंधुओं का इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।